स्टेज पे जाके बोला मैंने क्या गलती कर दी। अरमान जी वो क्या करे, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, हमारी पूरी फैमिली को। जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो क्रिमिनल को बाहर निकाले। आपसे बिग बॉस को उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि भाई तभी लेगेसी दोस्तों आपने देखा होगा कि पायल मलिक ने बिग बॉस में आकर ये कही थी कि विशाल कृतिका के लिए गलत बोले थे, तो ये चीज पर काफी बड़ा लफड़ा हुआ था। तो हाल ही में पायल मलिक को काफी ज्यादा हेट मिल रही है लोगों की तरफ से। तो पायल मलिक अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की जिसमें वो कुछ ये कही, आप देखिए। मुझे सिर्फ आप लोग इतना बता दो, अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला तो मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया। मैंने क्या गलत? गाइस आप लोग इतना हिट दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी फैमिली के लिए कोई बोलेगा तो क्या आप स्टैंड नहीं लोगे? मेरी गलती क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता दो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ और मैं मरते दम तक लूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोली। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी को गिराना नहीं चाहती, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, पर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है तो प्लीज मुझे बताना। मैं इतनी देर से यहाँ बैठ के रो रही हूँ, सोच रही हूँ, मैं दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत बोला कुछ में। अगर मेरे को इतना ही बुरा लगता बाहर आने का तो मैं नेजी भाई के लिए भी बोल सकती थी, साई के लिए भी बोल सकती थी, पर मैंने उन लोगों के लिए नहीं बोला, घर में किसी और परिवार के लिए नहीं बोला। ठीक है, आज मुझे लगा कि नहीं विशाल की इंटेंशन खराब है, इसलिए मैंने स्टेज पे जाके बोला मैंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखते हैं जो लोग नए जुड़े हैं, आप लोग इतना हेट दे रहे हो अरमान जी को क्या करे, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे हम लोग। तो ये चीज पर दोस्तों हाल ही में विशाल पांडे के पेरेंट्स का भी रिएक्शन आया है। तो विशाल के पेरेंट्स ने इस इंसिडेंट को देखकर अरमान मलिक को क्रिमिनल कहा और कहा कि उसे शो से बाहर निकालो। और भी वो क्या कहे अपने इंस्टाग्राम रील में आप देखिए। है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि किसी कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कल का जो एपिसोड आया था उसमें ये दिखाया गया कि विशाल की पर्सनालिटी सब फेक दिखा रहा है और ये सब चल रहा है कि विशाल की पर्सनालिटी वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। ठीक है, उसका एक ही चेहरा है, कोई 2 चेहरा या 3 चेहरा उसके नहीं है, एक ही चेहरा है, वो जैसा है वैसा वहाँ दिख रहा है। नंबर 2, उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है? मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। जो बोल रहे हैं कि विशाल ने मुंह पे बोलना चाहिए था ये चीज़, तो आप लोग देखिए वीडियो। विशाल ने कृतिका को भी यही चीज़ बोला है कि भाभी आप मेकअप के बिना भी सुंदर लगती है। प्रेज करना कोई मेरे हिसाब से तो गलत नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये मैं बोलूँगा कि अरमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स हैं उन्हें, भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से पहुंचा है वहां तक, किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचा। उसने अगले दम पे जो भी हासिल किया उसने किया है, एंड आई एम प्राउड ऑन ही। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेटा डोंट वरी, वी आर विथ यू। ऐसा नहीं होता अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो भाई कुछ नहीं है। ठीक है, शायद दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा, बट वो अपने घर के लिए एक मजबूत स्तंभ होते हैं, वो पिलर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बेटा है हमारे लिए। जो लोग इतना उसको परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे हमेशा पड़े हैं, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? खाली मेरा बेटा ही टारगेट होता है हर बार। उसको लास्ट वीक में अरमान मलिक ने उसको कितना सारा पोक किया, मच्छर, कच्चा बादाम, अगर भाई ठीक है उसने अगर कंटेंट क्रिएट किया तो क्या गलत कर दिया कच्चा बादाम पे? अकेले तो उसने नहीं किया, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने किया है। इसके लिए आप क्या वो कंटेंट को आप गलत बता दोगे? और आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी तो एक कंटेंट क्रिएटर ही हो, आप भी तो इन्फ्लुएंसर ही हो। एक बच्चे को सता रहे हो आप लोग, सब लोग मिलके एक तरफा। लास्ट वीक आपने पूरा उसको पोक किया ना, बट मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं बोला आपको। हाँ, आपने जितना उसको पोक किया उसने खाली आपको उसका जवाब दिया है, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड यू। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सही का साथ दीजिए और गलत को कभी बढ़ावा मत दीजिए। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में विशाल और अरमान के इंसिडेंट के ऊपर काफी क्रिएटर्स का रिएक्शन आया है। जहलवी शादवी अपने व्लॉग में कुछ ये कहे, आप देखिए। नहीं तो मैंने ट्विटर पे देखा, वहाँ पे देखा कि विशाल के थप्पड़ टिक गया। मैं कह रहा हूँ यार ये हाउ इज दिस पॉसिबल? आर यू गाइस वाचिंग बिग बॉस? Yeah.
कि उसने अरमान की बीवी को छेड़ा हिस्सा। नहीं, दैट्स रॉन्ग। अरमान की बीवी को छेड़ना इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। उसने बोला कि मुझे भाभी अच्छी लगती है। और वैसे भी कोई किसी को नहीं छेड़ता जब तक कोई छिड़वाना ना चाहे। नहीं, छेड़ा तो है ही नहीं बंदे ने, छेड़ा तो है ही नहीं, नॉर्मल बात। अब मुझे एक बात बताना, इफ आई लाइक समबडी और मैं कन्फेस करता हूँ कि यार ये अच्छी लगती है मुझे, तो एक गलत स्टेटमेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। इट इज कॉलिंग अप्रिशिएटिंग द रियल ब्यूटी। इस पे थप्पड़ खाना इज रॉन्ग। नहीं, थप्पड़ मारना भी नहीं चाहिए भाई, अरमान को एविक्ट होना चाहिए। इसे कह रहा हूँ कि जो उसको थप्पड़ लगा वो कह रहा है कि मारा कैसे, तो इस हिसाब से बिग बॉस को उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि भाई तभी लेगेसी कंटिन्यू होगी। कि नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि भाई थप्पड़ मारते रहो, घर में रहते रहो। समझ रहे हो, पिछली बार अभिषेक का हुआ था, इस बार अरमान का हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो भाई इट्स रॉन्ग। अरमान को घर से बाहर निकलना चाहिए। फिर स्लैप्ड। अभी आज के एपिसोड में पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं। बाकी भाई मैं तो कंडेम करता हूँ सिचुएशन को कि थप्पड़ नहीं लगना चाहिए था, बट विशाल ने जो किया वो उतना भी वो नहीं था। ही कन्फेस्ड की भाई, उसने बोला। और अनिल कपूर जी हमारे कह रहे हैं कि चिल्ला के कह रहे हैं विशाल को बेइज्जत कर रहे हैं। भाई वो सही नहीं है, वो भी चीज़ मेरे को गलत लगी। पर चलो वो तो भगवान जाने भाई क्या सही क्या गलत है। बट विशाल आई एम विद यू भाई, फ्रॉम लंदन। भाई लंदन का सपोर्ट है तुम पे, सब सपोर्ट कर देना एक बार। सपोर्ट विशाल, सपोर्ट। अब तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए भाई, सबसे सपोर्ट मिलेगा लंदन से भाई। अनूप चैल भी इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये है। दोस्तों तुमने स्कूटर देखो, स्कूटर में देख रहे हैं 3 टायर, चलता 2 टायर पे, लेकिन तीसरा टायर क्यों रहे? मतलब कभी हुआ की लाइफ में जरूरत पड़ जाए तो वह यूज कर ले, जाते बोलते स्टपनी। तो स्कूटर बहुत कम हो गए, तो अब चलने लगी बाइक। 2 टायर सही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि भाई जिंदगी चलती है 2 पहिए पे, है ना। तो स्टपनी के बारे में अगर कोई बात होगी तो भाई इतना सीरियस मत हो, मत लड़ो। और ये बात खाली स्कूटर और बाइक के लिए नहीं है, ये बिग बॉस के लिए भी है। ठीक है भाई, स्टपनी होती है यार, बाइक हो 2 टायर। बेबी का भी रिएक्शन आया जो इंस्टाग्राम स्टोरी में कुछ ये है। तो रिसेंटली बिग बॉस के घर से कुछ अपडेट्स आ रही हैं और रील्स में भी काफी वीडियोस आ रहे हैं। वहां पर दिखाया गया कि अरमान मलिक रेज्ड हिज हैंड ऑन विशाल, क्योंकि विशाल ने बैठकर कटारिया के साथ ये बात की कि उसे कृतिका भाभी अच्छी लगती है या उसे सुंदर लगती है। तो ऑफ कोर्स कान में ऐसे बोल के अपने आप को गिल्टी बोलना सही नहीं है, लेकिन इस बात पे हाथ उठाकर उसे इस तरह ट्रॉमेटाइज करना, आई मीन ही इज अ यंग बॉय। किसी को अच्छी लगती है बोलना इतना बड़ा क्राइम या इतनी गलत घिनौनी बात नहीं है जितना बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। आई रियली फील सैड फॉर विशाल एंड ऐसी यंग एज में इस तरह के इल्जाम डाल के उसको ट्रॉमेटाइज करना इज नॉट राइट। सो पीपल प्लीज स्टैंड बाय हिम एंड आई जस्ट वॉन्ट हिम नॉट टू गेट, मतलब उसे किसी तरह का इस बात से इम्पैक्ट ना पड़े और उसका स्टेट ऑफ माइंड हेल्दी रहे। दैट्स ऑल आई वांट। और इससे बहुत गंदी अंजीर अरोरा भी इंस्टाग्राम पर कुछ ये है। हाइपोक्रेसी की हद देख लो। जो इंसान ने अपनी बीवी को धोखा दिया, सोसाइटी में बकायदा गलत मैसेज दे रहे हैं कि पॉलीगैमी ठीक है, हो जाता है, इतना ही है तो विदेश जाकर बस जाओ, हमारे कल्चर में ये चीज होनी सही है, क्वेश्चन मार्क। ऊपर से विशाल पांडे ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? भाभी अच्छी लगती है, इसमें गलत क्या है? ना कोई चीप कमेंट्स मारे, ना कोई बदतमीजी करी। तुम्हारी तरह अरमान उसने 7 दिन में पटाकर शादी के लिए प्रपोज थोड़ी कर दिया। और इंसा वायलेंस हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम करो तो फीलिंग्स है आ गई, किसी और ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की तो थप्पड़ पड़ गया। क्यों? तुम पहले भी गलत थे अरमान और अब भी गलत हो। साथ ही चाहत भी इंस्टाग्राम पर ये है, ऑब्वियसली सही नहीं है। आई एम विद विशाल पांडे। अगर थप्पड़ अलाउड है बिग बॉस में तो विशाल को भी लगा देना चाहिए था। आशिका भाटी का भी इंस्टाग्राम पर ये है, आई एम रियली शॉक्ड दैट दिस इज हैपनिंग। विशाल इज बीइंग टारगेटेड, नोइंग हिम सिंस years he is not what he is being portrayed there. Tom with your always as friend I feel really bad, be strong विशाल पांडे। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में वीडियो हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ये है, आप देखिए। देखो यार, ऑनलाइन फेक कंट्रोवर्सीज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, ऑनलाइन गैंगस्टर बनने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे, बट जब ये लीगल एक्शन होता है ना, अच्छे लोग सॉरी बोल देते हैं। ऑनलाइन गैंगस्टर और ऑफलाइन गैंगस्टर में फ़र्क है, सॉरी बोलना पड़ता है ना। आज मैं अनुराग भाई से मिला और आपको पता ही है कि भाई इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे द्वारा काफी मतलब इनके मेरे एंड से काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी बीच में, ठीक है। और वो इंस्टाग्राम पर भी डल रही थी, यूट्यूब पर भी डल रही थी, पर आज मिलके सारी क्लियर हो गई है, ठीक है। पर मुझे एक चीज का दुख है कि इनकी मदद के लिए एक जगह सोशल मीडिया पर मेरे से थोड़ा सा गलत बोला गया, उसका मुझे बहुत दुख है। एंड इनकी मदद से, ठीक है, मुझे बहुत मतलब मेरी तरफ से सॉरी है, ठीक है जी। और
अब ये जो है भाई, हम दोनों बिल्कुल भैया मेरे भाई हैं। तो भाई अब से नो हेट। और भाई एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आप जानते होंगे कुछ टाइम पहले सौरभ जोशी और मनोज दे का कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसको लेकर मनोज दे कुछ ये का इंस्टाग्राम स्टोरी में मेरे से अभी भी बहुत कोई एक सवाल करते हैं कि सौरभ जोशी से बात होती है या नहीं। तो भाई आज क्लियर कर देता हूँ, हमारे बीच में अब सब कुछ सही है, बात भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अनबन हो गई, पर अब सब सही है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में पायल मलिक भी इंस्टाग्राम पर कुछ ये है, मुझे किसी से कोई हेट नहीं है, ना कोई पर्सनल, किसी से कोई दुश्मनी है। लास्ट स्टोरी में जो वीडियो है वो देख लो आप, शायद आपको भी लगेगा कि ऐसे किसी भी वुमेन के लिए कमेंट करना गलत है, और अगर मैंने ये चीज देख के अपनी फैमिली के लिए आवाज उठाई तो मैं गलत हो गई। अगर ऐसे ही आपकी बहन या वाइफ के लिए कोई बोलता तो आप भी सुनकर इग्नोर कर देते या बोलते उसके लिए। मेरा मोटिव बुरा बोलना, डिफेम करना या हेट करना नहीं है, मुझे वो बात बुरी लगी तो मैंने बोला उसके लिए, इसमें मेरी गलती है क्वेश्चन मार्क। अपने फैमिली के लिए बोलना गलत है तो आप बताओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।